हेलो एवरीवन, मैं आपका आई शॉट्स में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नीलम अटल। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो आँखों का पीछे का पर्दा होता है, उसमें रेटिना में जो चेंजेस होते हैं, जो डैमेज होता है, उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी होता क्या है। तो आँखों का जो पीछे का पर्दा होता है, शुगर के पेशेंट में जो रेटिना में खून की नलियाँ होती है, उसमें दो प्रकार के डैमेज होते हैं, एक तो लीकेज और ब्लॉकेज। इन दो डैमेजेस के कारण जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो ये लीकेज से पर्दे में सूजन आ सकती है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल लीक हो सकता है, खून लीक होता है और सूजन आती है। दूसरा होता है ब्लॉकेज। ब्लॉक होने से पर्दे का खून का सप्लाई कम हो जाता है, तो पर्दा बॉडी को सिग्नल देता है। बॉडी को सिग्नल मिलते ही आँखों में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम VEGF कहते हैं। इस VEGF के कारण फिर नई नलियाँ बनने लगती हैं। तो ये बात अच्छी होनी चाहिए कि नई नलियाँ बनती हैं, खून का सप्लाई बढ़ेगा, बट वो जो नई नलियाँ होती हैं वो बहुत इमेच्योर होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, जल्दी टूटती हैं। तो खून लीक होता है डबल, और खून पर्दे के आगे या आँखों में जो जेली होती है उसमें लीक होने से नज़र कम हो सकती है। तो इस प्रकार से डायबिटिक रेटिनोपैथी के डैमेजेस होते हैं पर्दे में। अब जानेंगे इसमें लक्षण क्या आएंगे। तो लक्षण में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को जैसे साइलेंट किलर बोला जाता है, तो आँखों में भी जब अर्ली स्टेज होता है तो इसका कोई सिम्टम नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो उसी वक्त आपको अपने आँखों के डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। आँखों का डॉक्टर आपके आँखों में एक दवाई डाल के आपकी बाउली मोटी करके डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन करता है। इस एग्जामिनेशन में वो आपके आँखों की नलियों को देखते हैं, उसमें डैमेज हुआ है वो समझ में आता है। दूसरा, आँखों के डॉक्टर आपका OCT नाम की एक टेस्ट कर सकते हैं। OCT में आपके पीछे के पर्दे की हर एक लेयर दिखती है, उसमें कितना सूजन है, किस प्रकार का सूजन है, वो सूजन कितना है वो मेजर करते आ सकता है, और कैसे आगे का ट्रीटमेंट होना चाहिए ये डिसाइड हो सकता है। तीसरा, आँखों का डॉक्टर आपकी फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी करके एक टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके हाथ के थ्रू ब्लड से एक डाई छोड़ा जाता है, जो आँखों के पर्दे के ब्लड वेसल्स में भी वो डाई दिखता है। फिर वो नलियों में से लीक हो रहा है, यहाँ कहीं कहीं नहीं पहुँच रहा है ब्लड सप्लाई कम होने के कारण, यह भी सब दिख सकता है। तो इससे आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। ये हो गया अर्ली स्टेजेस में। लेट स्टेजेस में जब आँखों के पर्दे में सूजन आती है तब पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उसका नज़र कम ज़्यादा हो सकता है, नज़र में एकदम काला धब्बा दिख सकता है सामने जेली में खून उतरने से। तीसरा, उसको सीधी लाइनें आड़ी टेढ़ी दिख सकती है जब पर्दे के बीच के भाग में सूजन आएगा। चौथा, जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो नज़र बहुत कम हो जाती है, तब आँखों की पर्दे की नलियाँ सिकुड़ के पर्दा खींच के पर्दा सामने ला लेती हैं, उसे हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। तब नज़र बहुत डाउन हो जाती है। तो इस प्रकार से सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए प्रिवेंशन और आँखों के डॉक्टर को जल्दी दिखाना जाके ज़रूरी है, ताकि अर्ली स्टेजेस में डॉक्टर पिकअप कर सके क्या साइंस हैं और उस प्रकार से आपका ट्रीटमेंट हो जाए। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन पे, तो बचाव पे। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए बचाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका शुगर डिटेक्ट हो, जाके अपने आँखों के डॉक्टर से मिलिए, वो आपका चेकअप करेंगे और शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए। उसके लिए आपके फिजिशियन ने जो आपको टैबलेट्स बताई है वो बराबर लीजिए, अपना शुगर लेवल चेक करते रहिए हर महीने। लाइफस्टाइल चेंजेस जो बताए हैं, जो परहेज़ बताई है वो फॉलो करिए। इस प्रकार से डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन, बचाव। तो जब भी आपका शुगर डिटेक्ट होता है तो आपको अपने आँखों के डॉक्टर से जाके मिलना है और अपना पर्दे का चेकअप कराना है, जिसे हम रेटिना एग्जामिनेशन कहते हैं। आपको शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में रखना है। आपकी डिज़ीज़ किस सिवियरिटी का है, माइल्ड है या लेट है, उस हिसाब से आँखों के डॉक्टर आपको हर महीने चेकअप के लिए या 6 महीने से चेकअप के लिए बुलाएंगे। आपको अपने बाकी डिजीज़ेस को भी कंट्रोल में रखना है, जैसे बीपी, अगर किडनी डिजीज़ है, क्योंकि अगर बीपी का कंट्रोल बिगड़ता है तो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का डैमेज आँखों में बढ़ता है। इसलिए आपको बाकी के डिजीज़ेस को भी कंट्रोल में रखना है और शुगर के लेवल्स को भी कंट्रोल में रखना है। अब ट्रीटमेंट में आता है इंजेक्शंस। तो OCT
नाम की जांच होने के बाद जब पर्दे में सूजन किस प्रकार का है और कैसा सूजन है ये दिखता है, तो आँखों के डॉक्टर आपको इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है एंटी वेजेफ इंजेक्शंस। तो ये एक एनेस्थेशिया का ड्रॉप डालकर ओटी में आपको इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन कितने टाइम बाद फिर से लगेगा, हर महीने लगेगा या आपके आँखों के डॉक्टर डिसाइड करेंगे, सूजन कितना कम हुआ उस हिसाब से देखकर। दूसरा इंजेक्शन होता है इंट्राऑक्यूलर स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड नाम के इंजेक्शन जो आँखों में दिए जाते हैं ओटी में लेके, वो भी एनेस्थेशिया का ड्रॉप डाल के। तो यह भी आपके आँखों के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंजेक्शन देना है। ट्रीटमेंट में तीसरा ऑप्शन है पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, जिसे हम लेज़र बोलते हैं। तो इसमें पर्दे का भाग जला के जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम की जाती है ताकि नई रक्त की नलियाँ ना बने और पर्दे में डैमेज कम हो। तो यह लेज़र का ट्रीटमेंट 4-5 सिटिंग में किया जाता है। आँखों के डॉक्टर आपको बुला के ओपीडी प्रोसीजर है, आपको ओपीडी में ही ड्रॉप डाल के, भूल का ड्रॉप, एनेस्थेशिया ड्रॉप डाल के आपके पर्दे पे लेज़र करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो आता है वह सर्जरी का है, जब डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो, जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है पर्दे को, रक्त की नलियाँ सिकुड़ के पर्दे को खींच चुकी हैं, पर्दा बहुत डैमेज हो गया है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, तब विट्रेक्टमी सर्जरी की जाती है। इसमें पर्दे को ये सब डैमेज से निकाल कर उसमें ऑयल डालकर सेटल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाके आँखों के डॉक्टर से मिलिए, ताकि ये लेट स्टेजेस में ना पहुँचे और इरिवर्सिबल डैमेज ना हो। क्योंकि जब ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है तब डैमेज इतना सिवियर हो जाता है कि नज़र पूरी तरह वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, आँखों के डॉक्टर से मिलिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।